हर हर महादेव सभी को। भारत में ऐसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल और मंदिर हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ऐसे ही कुछ मंदिरों की जानकारी हम आपके लिए लाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी। तो आज हम लेकर आए हैं वारंगल के मल्लूर में हेमाचला लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पुटाकोंडा नामक पहाड़ी पर यह मंदिर समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर भगवान नरसिम्हा स्वामी स्वयं प्रकट हुए थे। मंदिर के मार्ग पर भगवान हनुमान सिकंजन्य मल्लूर क्षेत्रपाल के रूप में मौजूद हैं। माना जाता है कि यह मंदिर 6ठी शताब्दी से पहले बनवाया गया था। अपने स्थान के कारण इसे मल्लूर नरसिम्हा स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र गोदावरी इसके पास ही के जंगल से होकर बहती है। मंदिर के पास भगवान नरसिम्हा के चरण कमलों से पानी की धार निकलती है। रानी रुद्रमा देवी ने धारा को चिंतामणि नाम दिया। माना जाता है कि यह पानी प्रकृति में पवित्र और उपचारक दोनों हैं। लोग या तो पहाड़ी की चोटी से बहने वाली धारा में पवित्र स्नान करते हैं या फिर वहां से पानी बोतलों में भरकर लाते हैं। ऐसा अनुमान है कि हेमाचला लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर 400 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस टीले को ऋषि अगस्त्य द्वारा हेमाचला के नाम से भी जाना जाता था। यह स्थान रावण ने अपनी बहन सुपनखा को उपहार के रूप में दिया था। इसके पास ही भगवान राम ने 1400 राक्षसों के साथ साथ खर और दूषण का भी वध किया था। नरसिम्हा स्वामी का मूर्ति है वह स्वयंभू है। यह स्वयं प्रकट हुई है। विग्रह लगभग 10 फीट ऊंचा है। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का चतुर्भुज देवता कुछ पहलुओं में विशिष्ट है। देवता का कमल शरीर मानव शरीर के समान ही कोमल है। एक गड्ढा बनाने के लिए देवता को अपनी उंगली से हल्के से छुआ जा सकता है, जो आपकी उंगली हटाते ही अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। देवता की नाभि से कुछ तरल पदार्थ हमेशा टपकता रहता है। पुजारी नरसिम्हा देवता की नाभि पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में चंदन का लेप लगाते हैं। इसके अलावा देवता की कमल नाभि से चंदन घुला हुआ पानी निकलता है। जैसे ही पानी बहता है चंदन का पेस्ट अलग हो जाता है और देवता के कमल के आकार के शरीर से चिपक जाता है। प्रसाद के रूप में उपासकों को संतानहीनता और बुरे ग्रहों के प्रभाव जैसे विभिन्न मुद्दों में मदद करने के लिए यह पानी और चंदन का लेप दिया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान नरसिम्हा के क्रोध की तीव्र गर्मी के कारण देवता लक्ष्मी देवी के बिना मौजूद होते हैं तो मंदिर और उसके आसपास आग लग जाती है। इसीलिए भगवान नरसिम्हा को उनके कमल के सीने पर मौजूद स्वर्ण लक्ष्मी देवी देवता द्वारा सहज रखा जाता है। मंदिर में 3 महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। नंबर 1 है श्री नरसिम्हा का त्योहार। दूसरा है वैकुंठ एकादशी। तीसरा है श्री ब्रह्मोत्सव। भारत में कई मंदिर एक ही समय में वैकुंठ एकादशी और नरसिम्हा जयंती मनाते हैं, जबकि ब्रह्मोत्सव त्योहार वैशाख महीने की शुद्ध पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह श्री हेमाचला लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की अभिव्यक्ति की वर्षगांठ है। मंदिर सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक खुलता है। दोपहर में 2:30 बजे दोबारा खुलता है और दोपहर 1 बजे दर्शन के लिए बंद होने के बाद शाम को 5:30 बंद हो जाता है। ऐसा कहा जाता है 5:30 के बाद भगवान नरसिम्हा मंदिर और आसपास के जंगलों में घूमते हैं, इसीलिए दर्शन केवल शाम 5:30 बजे तक ही उपलब्ध हैं। हेमाचला लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने की आपकी जिज्ञासा या वास्तविक इच्छा वैकुंठ में प्रवेश करने की इच्छा से कम नहीं है।
उनके आधिपत्य तेलंगाना राज्य के शहर मल्लूर में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो घने जंगल और हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। भगवान अपने अनुयायियों को देखने, उनके प्यार को स्वीकार करने और उन्हें सबसे कीमती लाभ प्रदान करने के लिए लगातार उत्साहित रहते हैं। आप भगवान नरसिम्हा के कमल नाभि से पवित्र जल की धारा को आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध चंदन के साथ मिश्रित होते हुए देखेंगे। यह पारलौकिक से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह भक्त द्वारा पिछले जन्मों में जमा किए गए पापों को मिटा देता है, लेकिन मंदिर प्रशासक भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। यह तथ्य कि भगवान नरसिम्हा के विग्रह शरीर में स्पंज के गुण हैं और यह मानव त्वचा की तरह महसूस होता है, साथ ही छूने या छेदने पर अपने मूल आकार में लौट आता है। यह भी उतना ही असाधारण और उत्कृष्ट है कि हिमाचला की दिव्य लीलाओं के स्वामी हैं। अन्यथा यह पृथ्वी पर लक्ष्मी नरसिम्हा का वैकुंठ धाम कैसे नहीं हो सकता। मल्लूर और आसपास के क्षेत्रों के धार्मिक लोग धन्य हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर हम मिलेंगे किसी और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इन वीडियो को अपने मित्रगणों और संबंधियों के साथ साझा करें। तो बस दीजिए अब मुझे इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव सभी को।